नमस्कार। आज का वीडियो किसी टॉपिक पे नहीं है। आज का वीडियो उस सर्विस इंडस्ट्री को लेकर के है जिसके लिए, जैसे कि मैं एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, तो हम सभी इस टाइप के डिस्ट्रीब्यूटर, एजेंट या फाइनेंशियल एडवाइज़र या जो भी है, जो हम लोग आए दिन फेस करते रहते हैं, आज उस चैलेंज को लेकर के एक वीडियो में बनाने जा रहा हूँ जो क्लाइंट के लिए होता है। और ये अभी रिसेंट की एक घटना को लेकर के वीडियो मैं बनाना जा रहा हूँ। तो इसमें बेसिकली है क्या सर, देखिए है क्या कि जो इंटरमीडिएट होते हैं, लाइक हम लोग अगर इंटरमीडिएट आते हैं, हम फाइनेंशियल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लाइक म्यूचुअल फंड हो गया, इंश्योरेंस हो गया, फिक्स डिपॉजिट हो गया, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट, गवर्नमेंट के बॉन्ड हो गया, 54EC बॉन्ड हो गया, कैपिटल गेन बॉन्ड हो गया, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट। तो अल्टीमेटली हम प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं क्लाइंट को, और वो कंपनी के प्रोडक्ट होते हैं, चाहे वो इंश्योरेंस पॉलिसीज हो, चाहे फिक्स डिपॉजिट हो, चाहे म्यूचुअल फंड की यूनिट्स हो, या ऐसे कैपिटल गेन बॉन्ड्स हो जो गवर्नमेंट के होते हैं। लेकिन ये पूरी जो इंटायर सर्विस इंडस्ट्री का सिस्टम है, ये जिस कंपनी का हम प्रोडक्ट दे रहे होते हैं उस कंपनी के सर्विस पे डिपेंड करता है। और जो मैं आज वीडियो डालने का मेरा जो आज मोटो है वो ये है कि मैं आपको जो पिछले एक महीने से जो हम लोग फेस कर रहे थे एक क्लाइंट को सर्विस के लेकर के, ऑल्दो सर्विसेज पैरेलल बहुत सारी चल रही थी, वो हो भी गया, वो सब हो भी रही, लेकिन ये थोड़ा सा इंसिडेंट बड़ा लंबा खिंचा। और मेरा अभी तक के 20 साल के LIC की एजेंसी मैंने ले रखी है, उस पूरे 20 साल के हिस्ट्री में इतनी बड़ी प्रॉब्लम एक डेथ क्लेम को लेकर के कभी नहीं आई, और ना कभी मैंने इतना एफर्ट किया होगा जो इस छोटे से क्लेम को लेकर के आई। उसी के बारे पे एक वीडियो है। तो हुआ क्या कि इसमें एक महिला जिसकी पॉलिसी मैंने 2011 में की थी, और उस समय की जन रक्षा पॉलिसी आई हुई थी, यहाँ पर बहुत सारी जो बेसिकली सभी वर्ग को बीमा मुहैया कराने के लिए वो लॉन्च की गई थी। तो इसमें वो पॉलिसी मैंने की थी, और 2011 से लेके 15 साल की उसकी पॉलिसी थी, और 2026 में उसकी मैच्योरिटी, यानी जनवरी में, इसी जनवरी में मैच्योरिटी होनी थी। बट अनफॉर्चुनेट नवंबर में उस महिला की डेथ हो जाती है, तो उसका डेथ क्लेम फुलफिल करना पड़ता था। तो वो पेपर हम लोगों ने सबमिट किए। जब डेथ होने के बाद थोड़ा सा फैमिली जो नॉर्मलाइज हुई, तो नवंबर के लास्ट में हम लोगों ने उसको पेपर सबमिट किए। लेकिन पेपर सबमिट होने के बाद, चूंकि उस पॉलिसी में एक इंडोर्समेंट हुआ था, और वो बहुत बड़ा इंडोर्समेंट था, यानी पूरी तरीके से नेम को चेंज करना। अब ऐसी जरूरत क्यों आन पड़ी? क्योंकि बेसिकली जब हम लोगों ने 2011 में पॉलिसी की, तो जन रक्षा पॉलिसी इन जनरल सबको दी जाती थी, वो लेबर क्लास को ही दी जाती थी, और कुछ उसमें रियायतें भी थी। तो जो भी नॉर्मल उस समय नेम प्रूफ होता था, जैसे आधार तो 2011 में चलता नहीं था, वो आया 2012 के बाद, तो उस समय राशन कार्ड हुआ या वोटर ID हुई, तो उसके बिहाफ पे और एक एज डिक्लेरेशन लगा के वो पॉलिसी इशू कर दी गई। ठीक है, वो पॉलिसी इशू हो गई और पॉलिसी कंटिन्यू चल रही थी। 2012 के बाद जब आधार आता है, पूरी KYC वगैरह होती है, तो फिर 2014 में वो अपना नाम दूसरा रख लेती है, परिवर्तित करा लेती है, और उसी नाम के हिसाब से उसने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासबुक, बैंक अकाउंट्स और राशन कार्ड, सब जगह उसने नाम परिवर्तित करा लिए थे। तो फिर तब भी वो पॉलिसी पुराने नाम से ही देती रही। फिर उसके बाद बीच में 2022 जनवरी में वो नाम परिवर्तन होता है। उससे पहले वो मुझसे 2-3 महीने से कहती रही कि आप नाम चेंज करा दीजिए, क्योंकि अब मैंने आधार में नाम ये परिवर्तन करा लिया है, सब जगह कल को कोई क्लेम आएगा तो दिक्कत होगी। तो मैं भी ये सोचता रहा, मैंने टाला इसमें कि अरे नाम, पूरी तरीके से नाम बदलने में दिक्कत होती है, आपको बहुत टाइम लगेगा, आपको सब कुछ करना पड़ेगा। लेकिन अल्टीमेटली उसकी बात भी सही थी कि अगर कल को क्लेम आएगा तो फिर कैसे पेमेंट होगा, और ये लॉजिक वाली बात थी। खैर, जनवरी 2022 में पेपर में नाम निकलवाया गया, ब्रांच मैनेजर की जो फॉर्मेलिटी थी वो फॉर्मेलिटी की गई थी, और उसका नाम चेंज कर दिया गया। नाम चेंज करने के बाद ब्रांच मैनेजर ने नाम चेंज करके वो इंडोर्समेंट लेटर भी दिया साथ में, और पॉलिसी के रिकॉर्ड में भी नाम चेंज हो गया। ठीक है, तो ये हो जाता था। नाम चेंज जनवरी 22 के बाद से अभी नवंबर तक उसने प्रीमियम जमा किया है, नियर अबाउट 4 साल का उसने प्रीमियम भी जमा कर दिया। अब चूंकि नवंबर में उसकी डेथ हो जाती है,
तो डेथ क्लेम अराइज होता है। जब डेथ क्लेम अराइज होता है तो फिर हम, जैसा मैंने बताया, नवंबर के लास्ट में हम डेथ क्लेम पेपर के लिए जाते हैं। डेथ क्लेम पेपर सबमिट करते हैं नॉमिनी के थ्रू। नॉमिनी जो वहाँ पे उसने 2 नॉमिनी का रखी थी, पहले दिख रहा था एक ही नॉमिनी, लेकिन जब पॉलिसी रिकॉर्ड में चेक किया गया तो 2 नॉमिनी दिख रहे थे, तो 50-50% के दोनों दावेदार थे। तो वो जब क्लेम पेपर सबमिट करने गया तो उन्होंने बताया कि 2 दावेदार हैं तो दोनों के लगेंगे। ठीक है, उसमें एक और चीज निकल के आती है कि नॉमिनी जो दोनों बेटियों को उसने किया था कि उसमें एक बेटी जो है वो माइनर निकलती है, तो 50% रेशियो के लिए जो माइनर नहीं है वो दावेदार होगी, और जो 50% नॉमिनी है वो उसका पापा, मतलब एज अ अपॉइंटी जो है वो दावेदार होगा। ठीक है, जो ये फॉर्मेलिटी की जाती है, उसमें डिक्लेरेशन लगवाया जाता है फादर की तरफ से कि हम जो इसका 50% का पैसा है वो इसके भविष्य के लिए खर्च करेंगे, वो भी सब ठीक है। फिर ये सारी फॉर्मेलिटी होती है। फिर ये बताया जाता है कि इसमें जो है आप जो है एक सर्टिफिकेट लगाइए, एफिडेविट लगाइए। मैंने कहा ठीक है, एफिडेविट लगाते हैं। ये सब होते होते ये धीरे धीरे 5-10 दिन, हफ्ते भर, 15 दिन ये भी चलता रहा। फिर फाइनली क्या होता है कि फिर 15 तारीख को, यानी 15 दिसंबर को पेपर सबमिट हो जाते हैं। मतलब सारा सब कुछ होते होते 15 दिसंबर को फाइनली पेपर सबमिट कर दिए जाते हैं डेथ क्लेम के लिए और डेथ क्लेम पेमेंट के लिए, और वो मुझे जो है रिसीविंग दे दी जाती है कि आज आपके डेथ क्लेम पेपर डॉक्यूमेंट सबमिट हो गए हैं ब्रांच में। ठीक है, तो पेपर सबमिट हो गए तो क्लेम मिल ही जाएगा। अब ये होते होते करते करते ये हफ्ता भर, 15 दिन और बीतते हैं, तो 28 या 29 दिसंबर, एग्जैक्ट डेट मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि उस दौरान एक पॉलिसी करनी थी, तो उस पॉलिसी का प्रीमियम को जमा होने थे, और एक पॉलिसी मैंने एंडोमेंट पॉलिसी और एक क्लाइंट की करनी थी, तो वो जमा करने में जाता हूँ। तो जब वो जमा कर देते हैं, सब फॉर्मेलिटी करा देते हैं, तो ब्रांच में विजिट करता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि उस क्लेम का क्या हुआ। जब मैं देखता हूँ तो पता चलता है कि वो तो क्वेरी में पड़ा हुआ है। तो हमने कहा अरे यार, 15 दिन हो गए हैं, क्वेरी में पड़ा हुआ है, अगर कोई उसमें कमी थी तो बताना चाहिए था क्या कमी थी। वैसे तो कोई कमी होनी नहीं चाहिए, क्योंकि जो जो फॉर्मेलिटी बताई वो सारी पेमेंट कर, मतलब फुलफिल कर दी गई, डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए। फिर मैं अधिकारी महोदय से मिलता हूँ। तो जब अधिकारी महोदय से मिलता हूँ तो वो कहते हैं कि इसमें ईडीएमएस में नाम वही पुराना वाला है। तो मैं कहता हूँ कि सर, ईडीएमएस में नाम अगर पुराना है, यानी ईडीएमएस में आप नाम अपडेट नहीं किया। ईडीएमएस क्या होता है? ईडीएमएस में एलआईसी जो भी पॉलिसी करती है या बाकी इंश्योरेंस कंपनीज का भी अपना ईडीएमएस होता है, तो वो सारे डॉक्यूमेंट स्कैन करके रखे जाते हैं फॉर फ्यूचर के रिकॉर्ड के लिए, जिससे वो देख करके ही पेमेंट किए जाते हैं। तो उसमें नाम, चूंकि नेम करेक्शन 4 साल पहले किया गया, पॉलिसी रिकॉर्ड में चेंज कर लिया गया, और उस रिकॉर्ड के हिसाब से वो आगे प्रीमियम भी जमा होते रहे और नए नाम की रिसिप्ट भी मिलती गई। ठीक है, इंडोर्समेंट में कर दिया गया, इंडोर्समेंट का लेटर पॉलिसी बॉन्ड के साथ अटैच कर दिया गया। अब ईडीएमएस क्यों नहीं अपडेट किया गया? अब बॉस, इसमें मैं क्या करूं? मैंने उससे कहा भी कि सर देखिए, ब्रांच मैनेजर का लेटर लगा हुआ है, नए नाम से रिसिप्ट भी जमा हो रही है, तो क्लेम देने में क्या दिक्कत है? तो उन साहब ने ये कहा कि मैं इसको नहीं मानता हूँ, मैं ब्रांच मैनेजर के इंडोर्समेंट लेटर को नहीं मानता हूँ, स्टैम्प को नहीं मानता हूँ, ये पेमेंट नहीं होगा। आप ज्यादा हो तो आप ब्रांच मैनेजर से मिल लीजिएगा। ब्रांच मैनेजर से मिलने जाता, ब्रांच मैनेजर जी भी कहते हैं कि अरे तुम कौन हो, चलो ठीक है, हम नहीं इतना आते जाते हैं, पॉलिसियां कम हमसे बिकती हैं, क्लाइंट की नीड्स होती हैं तो मैं पॉलिसी बेचता हूँ, अगर नहीं होगी तो अननेसेसरी जो उसका गोल होगा उसी हिसाब से प्रोडक्ट बेचते हैं। खैर ठीक है, उन्होंने कहा कि आप ये फॉर्मेलिटी नए नाम की रिसिप्ट लगा दीजिए और एक और आईडी प्रूफ ले आइए मृतक का, तो वो हो जाएगा। ठीक है, वो भी सही हो जाता है। वो भी अगले दिन वो सबमिट कर दिए जाते हैं, नेक्स्ट वर्किंग डे में। फिर भी पेमेंट नहीं होता है। अब बात कहने वाली यहाँ पे ये है कि मात्र 65,000 रुपए की पॉलिसी एक हाउस हेल्पर जो 1219 रुपए क्वार्टरली किस्त देती थी, 15 साल से भर रही थी, उसकी जनवरी में मैच्योरिटी आनी थी, और ईडीएमएस नाम चेंज होने के बाद भी 4 साल से वो प्रीमियम जमा कर रही है, रसीद नए नाम का ले रही है, 4 साल उसने जमा कर दिया नए नाम से, पिछले पूरे 15 साल से उसने टोटल प्रीमियम जमा किए,
65,000 की पॉलिसी पे अराउंड 70,000 रुपए वो जमा कर चुकी है। 3% का अगर हम सेविंग बैंक भी इंटरेस्ट पकड़े हैं तो भी वो 1 लाख रुपए की तो वैल्यू हो जा रही है, और आपको 1 लाख का ही टोटल क्लेम देना है, 65,000 प्लस 30-35,000 बोनस मिला के। उसके लिए भी इतनी फॉर्मेलिटी, और क्लेम जेन्युइन है। मैंने ये भी कहा सर श्योरिटी ले लीजिए मेरी, अगर आपको ये लगता है नहीं ये होगा नहीं। खैर ठीक है, तो ब्रांच मैनेजर ने कहा तो दिया गया। अगले दिन वो भी नहीं हुआ, फिर 1 हफ्ता 10 दिन चला गया। फाइनली मेरा पेशेंस लूज हो चुका था, तो मैंने अभी 5 जनवरी को मेल की है ब्रांच मैनेजर साहब को, और साथ में मैंने कस्टमर जोन को भी किया और क्लेम सीओ क्लेम को भी मेल किया, और 1-2 लोगों से मैंने कहा कि सर ये क्लेम होना चाहिए। तो सीआरएम में मैं विजिट किया, मैंने पर्सनल लखनऊ में कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर का ऑफिस। खैर सीआरएम ने आश्वासन दिया पेमेंट होगा, और फाइनली थर्सडे को, यानी आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ सैटरडे को, तो थर्सडे की शाम को वो पेमेंट आ गए हैं नॉमिनी के अकाउंट्स में। तो उसी कड़ी में एक वीडियो भी मैंने उससे लिया है कि थोड़ा सा मैं इस चीज़ के लिए, क्योंकि इतना डिले हुआ, मेरा यहाँ पे वीडियो बनाने का ये मतलब है कि सर हम लोग सर्विस इंडस्ट्री में हैं। सर्विस इंडस्ट्री में ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है। मैं किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में ऐसा कोई वो नहीं कहना चाह रहा हूँ, लेकिन सर जो आदमी पॉलिसी करा रहा है, अपनी लाइफ की इनकम जो भी है वो सेविंग करके फिक्स डिपॉजिट ले रहा है, म्यूचुअल फंड ले रहा है, या कुछ भी इंश्योरेंस कोई भी प्रोडक्ट ले रहा है, तो सर क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि टाइम से उसको उसके पेमेंट वापस किए जाए? जबकि हम लोग उसी के पार्ट से ही तो कमा रहे हैं, हमारी सैलरी भी उसी के इन्वेस्टमेंट किए गए पैसे के एक्सपेंस से कट करके ही तो मिल रही है। जरा सा इस पर थोड़ा विचार करिए, और अगर उसको टाइमली पेमेंट मिल जाए, वो हम पे डिपेंड रहता है कि अगर वो नहीं रहेगा तो जो भी उसने जमा करके अपनी 1-1 रुपए जोड़ के जो पैसे बचाया है, उसके ना रहने पे उसके नॉमिनी को पेमेंट टाइमली मिल पाए। मेरा इस वीडियो के माध्यम से कहने का इतना ही मंत्र था, इतना ही मोटिव था कि कम से कम उन लोगों को भी ये थोड़ा सा मोरली देखना चाहिए कि अगर टाइमली से सब कुछ हुआ है और केस अगर जेन्युइन है, अगर आपको लगता है कि वहां पे कुछ सस्पिशियस है तो आप इंक्वायरी करिए, आप जाइए आसपास पड़ोस में मिलिए, देखिए, पता करिए। पहले यही होता था, पहले कोई डीएमएस वगैरह नहीं था, पहले ये जाया जाता था, ब्रांच मैनेजर जाता था, पूछता था कि ये कौन थे, ये क्या है, सही है, तब क्लेम होता था। तो आज हम केवल बैठे रहते हैं और इस तरीके से दौड़ाते रहते हैं, इतना टाइम देते रहते हैं, तो क्या है इसका जुनून? आज की वीडियो में इतना ही, मेरा सिर्फ इतना ही कहने का उद्देश्य था। सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। नमस्कार।